गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मंथली टेस्ट 1 आप लोगों ने दिया। ये कॉमन टेस्ट था जिसमें CS और IP दोनों के बच्चे अपीयर हुए थे। इस फॉर्म को फिल करना और कैसे इसे अटेम्प्ट करना आप लोगों ने कल समझ लिया होगा, लेकिन इसे फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ हुई हैं जिससे हमें अगले टेस्ट में नहीं दोहराना है। सो वेरी फर्स्ट, जब आपके सामने फॉर्म ओपन होता है तो आप देखें सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। अभी तक आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस एड्रेस को आपको कंटिन्यू करना है और कोई भी एड्रेस आप चेंज नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने ईमेल आईडी सही नहीं दिया था तो आपने देखा होगा कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाया, तो उन लोगों का रेशन कर दिया जाएगा। बाकी इसके बाद जो फाइनल होंगे ईमेल आईडी, बस उसी से आप लॉगिन करके टेस्ट देंगे, क्योंकि मैं उन्हीं को परमिट करूँगा। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस लिख देना है, फिर आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर फुल नेम लिख देंगे। जैसे मैं अपना नाम लिखूँ तो मुझे इनिशियल कैपिटल लेटर का यूज़ करके यहाँ पर नाम लिखना है। अभिलाष, यहाँ पर मैंने कुमार लिख दिया और फिर लिख दिया मेरा सरनेम। अब आप यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो ऐसा करने के बाद मैं सेकंड पेज में गया और यहाँ पर मेरा जो एक्चुअल क्विज है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो ध्यान देंगे वो बात ये है कि जो क्विज है इसमें आपने देखा होगा कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हैं। ये जो सर्कल वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये MCQ है, इनका सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है, एक बार में आप एक ही आंसर लगा पाएंगे। फिर आपने देखा होगा कि 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोशिश करिए कि आपको जो है स्मॉल लेटर्स में लिखना था। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं रिस्पॉन्स सबमिट होने के बाद कुछ समय लूँगा और फिर रिजल्ट रिलीज़ करूँगा, तो इसलिए कल लेट नाइट रिजल्ट रिलीज़ हुआ। फिर जो तीसरा इसमें मैंने जो दिया था आपको, वो दिया था मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये था, जैसे क्वेश्चंस हैं इसमें आपको एक से ज़्यादा आंसर में टिक करने थे और इसमें ये देख लेना था कि जो सही प्रॉपर्टीज, जैसे एडवांटेज ऑफ नेटवर्क की बात करें तो हो सकता है कि एक एडवांटेज सही हो, 2 एडवांटेज सही हो या चारों सही हैं, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। तो यदि आपने चारों आंसर सही टिक किया होगा या जो भी इसके करेक्ट आंसर, जैसे इसकी बात करूँ तो इसमें 3 आंसर सही है, रिड्यूस्ड कॉस्ट, फास्ट कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग। यदि आपने तीनों टिक किया होगा तो इसमें आपको 1 मार्क्स अलॉट हुआ होगा, यदि आपने नहीं किया तो इसमें आपके मार्क डिडक्ट हुए होंगे। इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं की जा सकती है। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेपर को। पेपर काफ़ी ईजी था, तो देखें कैसे इसको सॉल्व करना था। देखिएगा जो क्वेश्चन था, डोमेन नेम रेजोल्यूशन इज डन बाय द डेजिग्नेटेड सर्वर कॉल्ड। तो इस यदि आपने नोट्स पढ़ा होगा, वीडियो देखे होंगे, तो इसका जो आंसर है वो है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर जो है जिसके हम क्या काम कर सकते हैं, उसके थ्रू हम सर्वर इस्टेब्लिश करके और उसको अल्टीमेटली डेजिग्नेटेड कर सकते हैं कि इसमें पूरे कम्युनिकेशन हो। सेकेंड क्वेश्चन, A blank is an interface that helps a computer user gain access to all the content that is on the network। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेब ब्राउज़र, क्योंकि वेब ब्राउज़र यूज़र साइड होता है, क्लाइंट साइड होता है, और इसका यूज़ करके हम क्या काम कर सकते हैं कि हमारे जो कंटेंट है उसको हम यहाँ से ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और वहाँ सर्वर के कंटेंट को हमारे सिस्टम में रिसीव भी कर सकते हैं। फिर देखिएगा, In this topology, each node is connected with the help of single coaxial cable। एक केबल के थ्रू जो टोपोलॉजी यूज़ होती है वो होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कॉमन केबल होती है और आपने क्या करना होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, जितने डिवाइस उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप देखें, ए डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इट परफॉर्म्स द नेसेसरी ट्रांसफॉर्म सो दैट कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। इसका जो आंसर है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ जाए, जहाँ लैन, मैन, वैन, पैन सब आ जाए, तो उस केस में आंसर इसका आ जाएगा गेटवे। गेटवे क्योंकि डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फिर देखें, अमित नीड्स अ नेटवर्क टू कनेक्ट 2 डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर दैट वर्क्स अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। फिर से कोई डिफरेंट नेटवर्क्स आ रहा है तो इसका अगेन आंसर जो आएगा वो गेटवे आएगा। नेक्स्ट, cookies, blank cookies are created by website we are visiting and are necessary to keep track of your personal preference and current situation। तो देखिए कुकीज़ 2 होती हमने देखी थी, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ एंड थर्ड पार्टी कुकीज़। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए सेकंड और फोर्थ पार्टी भी आ गई है। तो यहाँ देंगे फर्स्ट पार्टी कुकीज़ जो होती है वो वेबसाइट क्रिएट करती है जो आप एक्सेस कर रहे हैं।
थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होगी? ऐसी वेबसाइट जिसने आपको जो आपने एक्सेस नहीं की लेकिन फिर भी वो आप देख पा रहे हैं, तो वो आपकी थर्ड पार्टी कुकीज़ होगी। तो आप समझ पा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ इसका आंसर है, क्योंकि जो नेसेसरी वेबसाइट आपने एक्सेस की है, वेबसाइट एक्सेस की, उसकी जो नेसेसरी फाइल्स होगी वो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ के थ्रू स्टोर होगी। नेक्स्ट आप देखें, इट इज़ वन ऑफ द फैमिली ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेटेड प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन। जब भी आप वॉइस कम्युनिकेशन की बात करें तो आजकल आप जो देख रहे हैं 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, तो उसमें वॉइस टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो VoIP के थ्रू हो रही है। ठीक है, इसका आंसर है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसको आपने आई होप सॉल्व किया हो। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी जो कंप्यूटर्स हैं जो वेबसाइट को रन कर रहा है, जिसे हम जनरली क्या कहेंगे, वेब सर्वर। ठीक है, सर्वर तो होता है लेकिन वेब सर्वर जिसमें वेबसाइट के कंटेंट हो। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन था, इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। मिस्टर चंद्रवर्धन इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डोमेन नेम इन द गिवन URL, आइडेंटिफाई एंड राइट इट फ्रॉम फॉर हिम। ठीक है, तो एक आपको लिंक दी थी और इसमें आपको पहचानना था कि इसमें URL कौन सा है। तो URL आपका जो होगा, इसमें हमने देखा था कि डोमेन नेम भी होगा, प्राइमरी डोमेन नेम, सेकेंडरी डोमेन नेम होगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भी होंगे जैसे HTTPS आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं www.cbse.nic.in, ये आपका URL है, क्योंकि कंप्लीट वेबसाइट को रेफर कर रहा है। विदाउट www इट कैन नॉट बी कंसीडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है cbse.nic.in। फिर आप देखें, स्टैटिक वेबसाइट यूजेस द, हमने डिस्कस किया था, हमने जो अभी लाइव क्लास ली थी यूट्यूब में, उसमें भी मैंने सेम चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें हमने देखा था कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसमें जो कोड यूज़ होते हैं वो HTML के कोड होते हैं, क्योंकि इसमें जो कोडिंग होती है वो डायनेमिक नहीं होती है, स्टैटिक होती है। कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज बार बार नहीं होती, यूज़र के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होती है। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है यूज़र इसे सिर्फ एक्सेस कर सकता है, तो इसके लिए सही आंसर है HTML। नेक्स्ट, अब देखिए दो एड्रेस आपके पास होते हैं, एक होता है IP एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। हमने डिस्कस किया था कि IP एड्रेस जो है इंटरनेट में, यदि आपने कोई गैजेट रजिस्टर्ड किया है, लैपटॉप रजिस्टर्ड किया है या फिर आपने डेस्कटॉप रजिस्टर्ड किया है, तो उसकी एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, जिसको हमने IP एड्रेस कहा था। IP एड्रेस जो होता है वो 3 के कॉम्बिनेशन में होता है, जैसे 192.168। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी सब में आप देख लें कि ये 3 के डिजिट्स के केस में हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इसको जब बनाएं तो आप देख लें कि इसमें जो रेंजेस होना चाहिए, ये जैसे रेंजेस दी हुई है 198, एक वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू जो है वो 0 से 255 के बीच में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। यदि मैं दोनों बात को माने तो यहाँ देखें कि माइनस वैल्यू है, तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, यदि हम इसको देखते हैं तो देखिए 0 to 255 192 है, 0 to 255 ये भी है, 0 to 255 थर्ड प्लेस में भी है, और यहाँ भी 0 to 255 5 लिखा, मीन्स ये इसमें है, रेंज में है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो सकता है। फिर आप इससे देखें तो यहाँ देखिए 264 लिखा है, 255 के अक्रॉस हो गई है, और ये तो 255 प्लस ही है, 2 वैल्यूज़ इसमें, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 192.168.0.5। अब आगे आप देखें, सेवन ब्रदर फैशन इनकॉर्पोरेशन इज अ फैशन कंपनी विद डिज़ाइन यूनिट एंड मार्केट यूनिट 130 meters अवे फ्रॉम ईच अदर। द कंपनी रिसेंटली कनेक्टेड देयर लेंस यूजिंग ईथरनेट केबल to share the stock related information, but after joining their lens they are not able to share the information due to loss of signals। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्टॉक कंपनी ने अपना ऑफिस स्टैब्लिश करी ईथरनेट केबल के थ्रू, और सिग्नल लॉस यहाँ पर हो रहा है। इट मीन्स जो बैंडविड्थ या फ्रिक्वेंसी जो मिलना चाहिए वो यहाँ पर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में नहीं पहुँच रही है। तो इसके लिए आपसे एक डिवाइस सजेस्ट की है कि कौन सी डिवाइस होना चाहिए। देखिए, मॉडेम का यूज़ तो इंटरनेट प्रोवाइड करना ये तो हो नहीं सकती है। ठीक है, गेटवे जो होता है डिसिमिलर नेटवर्क कनेक्ट करेगा, नेटवर्क तो लेन ही है, कोई इशू नहीं है इसका। यूपीएस जो होता है ये तो सिर्फ पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ जो सही आंसर है आपका वो आएगा रिपीटर इसका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेटवर्किंग। तो यहाँ देखिएगा फीचर पूछा है नेटवर्किंग के, तो यदि आपने प्रेजेंटेशन देखा हो या वीडियो देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि
बहुत सारे एडवांटेज दिए हुए हैं, फीचर्स दिए हुए हैं। तो उसमें रिसोर्स शेयरिंग है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी है, रिड्यूस्ड कॉस्ट भी है। सॉरी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं है, रिलायबिलिटी है, और रिड्यूस्ड कॉस्ट है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको याद होगा यूपीएस, जो आप बैकअप के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में कि लाइट चल रहा है तो आप यूज़ करें। तो यूपीएस जो है वो नेटवर्किंग का फीचर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इन दिस नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल, ईच कैन डेवलप एज अ क्लाइंट एज वेल एज अ नॉन डेडिकेटेड सर्वर। तो इसका जो आंसर आएगा वो पीयर टू पीयर नेटवर्क आएगा। फिर आप देखें, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज फाउंड व्हेन यू कनेक्ट टू मोबाइल्स यूजिंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफर अ वीडियो। यदि आपने 2 मोबाइल लिए और ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो कौन सा आएगा, आप बता सकते हैं। इसका आंसर जो है पेन है। इंटरनेट यूजेज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल टू लिंक द डिवाइस वर्ल्ड वाइड। तो इसका जो आंसर है, इंटरनेट यूजेज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल टू लिंक द डिवाइस वर्ल्ड वाइड। तो देखिएगा, इंटरनेट जब हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और ये का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो TCP/IP के फॉर्म में होता है, TCP/IP मॉडल के फॉर्म में होता है। तो जिसने TCP/IP लिखा होगा तो उसको नंबर इसमें मिले होंगे। फिर देखें, TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनको भी आपको बड़ा ध्यान से याद रखना है। फिर देखें, ए डिवाइसेस दैट कन्वर्ट डेटा फ्रॉम डिजिट बिट स्ट्रीम इनटू एन एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, आपको समझ जाना है कि हम बात कर रहे हैं मॉडेम की। सो मॉडेम इज द करेक्ट आंसर। फिर देखें, सीमा नीड्स अ नेटवर्क डिवाइसेस दैट शुड रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स द वीक और करप्टेड। यहाँ पे फिर से आपका जो काम आएगा, जब वीक सिग्नल या करप्टेड सिग्नल होगा तो उसमें रिपीटर्स आएगा जो वीक सिग्नल या करप्ट सिग्नल को री एम्पलीफाई कर सकता है या रीजनरेट कर सकता है। कंटेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट इन, हमने 2 वेबसाइट देखी थी, स्टैटिक डायनेमिक। अभी एक क्वेश्चन आपका जो आया था वो स्टैटिक वेबसाइट का था, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो कंटेंट चेंज करने की हो रही है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा डायनेमिक वेबसाइट। फिर देखें, इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट केबल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल स्विचिंग। देखिएगा, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कॉमन केबल बोला था, लेकिन यहाँ सेंट्रल स्विचिंग की बात आ गई है। सेंट्रल स्विचिंग किस में होती है, स्टार टोपोलॉजी में। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा स्टार टोपोलॉजी। 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ ए प्रोसेस इज वन डिवाइस इज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। फिर देखें, स्टैंड एलोन कंप्यूटर्स। स्टैंड एलोन कंप्यूटर मीन्स जो कंप्यूटर जो वो आइलैंड में है और उसका नेटवर्क से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें आप देखें, इसका पहला आंसर ही करेक्ट है, ए कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। यदि वो सर्वर है वो तो फिर स्टैंड एलोन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके साथ पेरिफेरल अटैच्ड है तो वो पेन बना लेगा, तो वो भी नहीं हो सकता है। एक पर्सन यूज़ कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो नेटवर्क में होगा। ठीक है, एक कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में है और उसे एक ही यूज़ कर रहा है, तो ये भी नेटवर्क का पार्ट हो सकता है। लेकिन जो नेटवर्क से एडेड ही नहीं है तो वो जो होगा आपका स्टैंड एलोन कंप्यूटर होगा। सेंट्रल कंप्यूटर विच इज़ पावरफुल देन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर सर्वर आएगा, आपको पता है। ठीक है, इसका आंसर है सर्वर। नेटवर्क इन विच एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ ए क्लाइंट और अ सर्वर और बोथ एट सेम टाइम इज कॉल्ड। इसका जो आंसर है वो आएगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट और कोई भी सर्वर नहीं हो सकता है, कोई भी कभी भी क्लाइंट बन सकता है और कोई भी कभी भी सर्वर बन सकता है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज कॉल्ड पीयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लाइंट और कोई भी सर्वर नहीं है, सेंडर रिसीवर कोई भी हो सकता है। तो इसका आंसर आप देखें, इसका आंसर है पीयर। Which of the these competent is internal to a computer and is required to connect the computer to a network। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हमने डिस्कस किया था कि यदि कंप्यूटर को इंटरनली हमको कनेक्ट करना है किसी नेटवर्क से, तो हमारे पास जो यूनिट होती है जिसको हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा था, इसका दूसरा नाम हमने कहा था ईथरनेट कार्ड, और फिर हमने इसे लैन कार्ड भी कहा था। तो इसका आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। A devices that forward data packet from one network is another is called। ठीक है, एक पैकेट को दूसरे पैकेट में ट्रांसफ़र करता है, ये होता है राउटर। ठीक है, राउटर का काम करता है डिफरेंट जो है पैकेट्स हैं, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करता है। आपका जो डेटा मॉडेम के थ्रू राउटर में जाता है और फिर जो उसका डेस्टिनेशन पैकेट है, वहाँ वो डेस्टिनेशन है, वहाँ जाके उसे वो पैकेट को ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
हब क्या होती है? हब देखें, हब जो होती है ये अल्टीमेटली जो है ये एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि इससे आप कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए हब को हमने ब्रॉडकास्ट डिवाइस कहा। स्विच जो होगी, स्विच है आपकी यूनिकास्ट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें नेटवर्क अल्टीमेटली आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, ठीक है, इससे ट्रांसमिट भी हो सकते हैं और रिसीव भी हो सकते हैं, इसलिए यूनिकास्ट हो गई है। ए डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ ए हब इज कॉल्ड, ठीक है, हब की जगह क्या यूज़ होता है? स्विच यूज़ होता है। रिपीटर टेक्स अ वीक एंड करप्टेड सिग्नल, एंड इसमें देखिएगा आंसर बड़े कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपको बता दूं कि रीराउट्स नहीं करता है, तो राउटर का काम है, रिसेंबल्स भी नहीं करता है। कई लोगों ने एम्पलीफायर इसमें लगाया हुआ है लेकिन एम्पलीफाई इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो तो एम्पलीफाई हो ही रहा है, रिपीटर का काम कर रहा है, उसको री एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा रीजनरेट्स, इसको ध्यान रखेंगे। इन ए नेटवर्क ए मशीन इज़ आइडेंटिफाइड बाय यूनिक एड्रेस, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो एड्रेस आएगा मशीन का, कंप्यूटर का, लैपटॉप, गैजेट, डेस्कटॉप जो भी है, तो उसको हम यहाँ पर आईपी एड्रेस कहेंगे। द फिजिकल एड्रेस असाइंड बाय एनआईसी मैन्युफैक्चरर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कौन सा एड्रेस होगा? मैक एड्रेस होगा। आपने देखा होगा कि आईपी एड्रेस जो होता है वो डॉट के फॉर्म में लगाते हैं और जो मैक एड्रेस होता है वो कॉलन के फॉर्म में लगा होता है। दोनों में 12 डिजिट्स होते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस में 3 के पेयर होते हैं, 3 4 जा 12, तो 4 ऐसे अल्टीमेटली कॉम्बिनेशंस होंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, 2 के फॉर्म में रहता है और बीच में कॉलन साइन लगा होता है, तो टोटल इसमें 6 पेयर होते हैं, देखेंगे आगे। फिर देखें द फिजिकल एड्रेस असाइंड बाय एनआईसी मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड, ये जो एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस एनआईसी का, ये 2 बार आ गया है, लेकिन फिर भी आंसर आपका एनआईसी ही है, ठीक है। फिर देखिए आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे इसमें नेटवर्क के? देखिए मैंने आपको बताया था, इसको हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। रिसोर्स शेयरिंग होगा, क्योंकि रिसोर्स शेयर होते हैं, रिड्यूस कॉस्ट होगा, फास्ट कम्युनिकेशन होगा, सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ईजी होते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी होती है, इट रिक्वायर्स मोर केबल, मे बी टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर एट बोथ एंड, एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें आप देखें, ठीक है, कि मोर केबल तो इसमें ज़रूरत पड़ती है और जो सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी वो भी इसमें बनी रहती है, ठीक है। अब मोर केबल क्यों? जैसे मान के चलिए कि एक जो हमने देखा कंप्यूटर लैब से सपोज मान के चल लो, जो दूसरी बिल्डिंग जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर मुझे कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो ऐड तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन लेंथ काफ़ी हो जाएगी केबल की। यदि न्यू बिल्डिंग में करना है तो आराम से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इशू है, तो सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी रहती है, ये भी इसकी अल्टीमेटली ड्रॉबैक है, क्योंकि यदि सेंट्रल नोड फेल होता है तो पूरा टोपोलॉजी या नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। टर्मिनेटर इसमें होते ही नहीं है। आप लोग यदि पढ़े होंगे आपने, तो आपने देखा हो कि टर्मिनेटर कौन सी टोपोलॉजी में होते हैं? टर्मिनेटर होते हैं बस टोपोलॉजी में। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि कोई नया कंप्यूटर आ जाए तो उसमें सेंट्रल नोड में तो सिर्फ अल्टीमेटली कनेक्शन जाएगा, इससे कोई कंप्यूटर नेटवर्क आपका डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। तो आंसर इसके 2 हैं, रिक्वायर मोर केबल एंड सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। अब देखें फुल फॉर्म ऑफ मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब देखिएगा जो प्रॉब्लम हमने अभी फेस की मंथली टेस्ट में, मुझे मालूम था कि आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सब में लिखेंगे, इसलिए मैंने पॉसिबल करेक्ट आंसर सब दे रखे थे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कहीं ने एम इसमें स्मॉल लिख दिया, हो सकता कहीं इसमें एम कैपिटल कर दें, ये भी मैंने सोचा। फिर मैंने देखा कि कई लोग हो सकता पूरा कैपिटल में लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे, या फर्स्ट लेटर ही कैपिटल लिख दी, बाकी स्मॉल लिख दिए, तो मैंने पॉसिबल आंसर यहाँ दे रखे थे। लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने, कई लोगों ने सेंटेंस बना के लिख दिया है, जिस वजह से मुझे क्या काम करना पड़ा, इसको रिव्यू करना पड़ा, और मैंने आपको फिर नंबर उसमें अल्टर भी किए हैं, इसलिए मैंने आपके रिस्पॉन्स को रिव्यू किया, उसके बाद मार्कशीट जो है जनरेट की है, ठीक है। तो फिर भी यदि किसी के रह गई हो तो बताइएगा, उसको चेंज कर लिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट टाइम से याद रखें, ठीक है, कि आंसर जो है वो वर्ड टू वर्ड देना है। मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार इसको मैं और इम्प्रूव करूं, लेकिन आप भी थोड़ा देखें कि वर्ड टू वर्ड आंसर आप दीजिए। फिर देखिए सफारी, सफारी क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है, हमने देखा, जो अल्टीमेटली मैकबुक में यूज़ होता है, ठीक है। तो कई लोग इसे ब्राउज़र लिख सकते थे, वेब ब्राउज़र भी लिख सकते थे, कई लोग इसे वेबसाइट ब्राउज़र भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोगों ने इसमें क्या काम किया, इसमें भी सेंटेंस बना दिया है, तो इस वजह से कई लोगों के जो आंसर हैं वो रॉन्ग हुए, लेकिन उसको मैंने फिर ठीक करके उसको फिर सही भी किया है।
अपाचे एंड आईआईएस, ठीक है। अपाचे को कभी कभी अपाचे एंड टॉमकेट भी कहते हैं, आईआईएस ये दोनों क्या है, वेब सर्वर, ठीक। इट इज़ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर बाय शेयर्ड रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर दैट इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज ऑन डिमांड, ठीक है। इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग एक ही होती है, वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। कई लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। बच्चों देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये भी है कि जब आप आंसर दें तो आंसर को आपको बड़े ऑनेस्टली देना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका कम्युनिकेशन किसी अपने फ्रेंड के साथ चल रहा हो और वो गलत लिख दे और आप भी गलत लिख दें, तो बड़े ऑनेस्टली होकर इसको आंसर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें स्पेसिफिक होंगे, जितना ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, उतने अच्छा स्कोर आप बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। फिर देखें नेक्स्ट, इज एन एड्रेस ऑफ फाइल ऑन इंटरनेट, तो यूआरएल इसका आंसर है। फिर देखें ये जो है मैंने आपको बताया था कि 3-3 के कॉम्बिनेशन होंगे, तो 3-3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो है आईपी एड्रेस। एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू मेल आप सेंड या रिसीव करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैक एड्रेस जो होंगे वो 2-2 के कॉम्बिनेशन में से 6 पेयर होंगे विद कॉलन साइन, तो देखिए 2 6 12। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने भी न्यूमेरिकल पढ़े होंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन क्लास 11th में, तो उसमें हमने देखा था हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये जो EFC जो आप देख पा रहे हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर होते हैं जैसे A हो गया 10, B हो गया 11, C हो गया 12, D हो गया 13 एंड सो ऑन, ठीक है, F हो गया 15। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर है। यदि F से ज़्यादा कोई नंबर आया इट मीन्स ये जो नंबर आप जो देखेंगे मैक एड्रेस ये गलत आ जाएगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक मैक एड्रेस था। ब्लैंक इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो इसका जो आंसर आएगा, जब से सिक्योरिटी सिस्टम नेटवर्क की हम बात करें तो एक ही ऑप्शन आपके माइंड में आना चाहिए, वो है फायरवॉल, तो फायरवॉल इसका आंसर था। एक्टिव एंड पैसिव इज अ टाइप ऑफ, आपको याद होगा कि इसका आंसर है हब। हब जिसने लिखा होगा तो उसको इसमें करेक्ट नंबर मिले होंगे, ठीक है। अब जो एक्टिव हब है वो भी आपको याद रखना है कि वो स्विच की तरह काम करता है। फिर देखें यूआरएल क्या होती है, देखें यूआरएल जो है वो नेटवर्क या प्रोटोकॉल सर्वर है, नेम ऑफ द सर्वर है, लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर है। ये यूआरएल जो होता है ये पेरेंट डायरेक्टरी नहीं होता है, इसके अंदर जो भी आपकी फाइल्स हैं वो भी इसमें होती है, तो पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ द सर्वर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, इसका जो आंसर है ये 3 ही है शुरू है। फिर देखें केस स्टडी हमने डिस्कस किया था एक दिन पहले ही, इसमें आपने कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऊपर क्वेश्चन पढ़ के देख लेना था। सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, आपको बताना था कि सर्वर कहाँ इंस्टॉल्ड होगा। बहुत सिंपल है, जहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर्स हो, देखिए ज़्यादा कंप्यूटर्स यहाँ पर कहाँ हैं 150, तो आंसर इसका जाएगा, देखें एडमिन ब्लॉक इसका आंसर है, ठीक है। सजेस्ट द डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच बिल्डिंग फॉर रिकनेक्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल्ड, ठीक है, हर डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया था, उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो भी कंप्यूटर्स हैं आपके इन 4 सेक्शन में हैं, 4 सेक्शन में कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बिल्डिंग के अंदर, मैं बिल्डिंग के अंदर की बात कर रहा हूँ, यदि आपसे पूछा जाए कि किस डिवाइस का आप यूज़ करेंगे कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, ईच ऑफ दिस बिल्डिंग फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, तो देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर है कि हर कंप्यूटर, हर सेक्शन में मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि हब या स्विच का मैं यूज़ करूँगा। तो यदि किसी ने हब लिखा है तो उसको भी करेक्ट है, यदि स्विच लिखा होगा वो भी करेक्ट है। राउटर यहाँ नहीं होगा, ठीक है, कई लोगों ने राउटर लिखा है, राउटर इसमें नहीं होगा, ठीक है। कई लोगों ने रिपीटर लिखा है, रिपीटर्स यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पूछेगा, यदि आपसे इनकेस यदि कोई केस स्टडी आएगी तो पूछेगा कि रिपीटर्स कहाँ होना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि रिपीटर शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द 2 बिल्डिंग 2 सेक्शन, जैसे यहाँ पर आप रिपीटर प्लेस कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, जहाँ जहाँ आपने कनेक्शन किए हुए हैं, ठीक है। फिर देखें सजेस्ट द बेस्ट सूटेड टोपोलॉजी, जब भी आपसे टोपोलॉजी सजेस्ट करने की बात करें तो आपके माइंड में स्टार बस रिंग आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि कई बच्चों ने स्टार बस रिंग को कंसीडर ही नहीं किया है, मैश ट्री टोपोलॉजी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा जो आंसर आएगा स्टार टोपोलॉजी आएगा, ठीक है,
मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार, सेकंड ऑप्शन आएगा आपका बस, यदि बस होता है तो, ठीक है। और बाकी जो कंडीशंस ऐसी बन रही है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मंथली टेस्ट का डिस्कशन था। आई होप इसको आपने समझा होगा। और ध्यान रखिएगा कि जो आपने मेल आईडी रजिस्टर्ड किया हुआ है वो प्रॉपर मेल आईडी होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या काम किया है कि 2 बार टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो वो भी देखें, ठीक है। कई लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करके छोड़ दिया तो उन लोगों के 0 नंबर आए, नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं करना है, इसको बड़ा सीरियसली लेना है। अगली बार इसमें जो इंक्लूड करने वाला हूँ मैं, टाइमर इंक्लूड करने वाला हूँ कि वो टेस्ट आपका जो टाइमर है चलता रहेगा, जितने मिनट का टेस्ट है बस उसके बाद वो अल्टीमेटली आपको लॉग आउट कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो आपको। कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 2 CS का टेस्ट होगा। इसके बाद हम देखें कि जो IP वाले बच्चे हैं वो SQL की तैयारी करें और SQL का टेस्ट होगा। तैयारी की हम बात कर रहे हैं कि तैयारी करना कैसे है। तो तैयारी देखिए, जो आपको इन्हें नोट्स दिए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। उसके बाद आप क्या काम करें, बुक में जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो आप देखें। और अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर का स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम में, वो भी आप एक्सेस करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।